बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं आपको नाजरीन। ये मेरे पास जो मेरी देसी मुर्गियाँ हैं, मैंने सोचा आज आपको इसके बारे में कुछ मालूमात दी जाए। ये मैंने अपनी छत पे पाली हुई हैं। इनके अंदर जो मुर्गियाँ मेरे पास मौजूद हैं, ब्लैक एस्ट्रोलॉप की हैं कुछ, और कुछ गोल्डन मिस्री हैं, एक RIR है, और RIR का मुर्गा और एक एस्ट्रोलॉप का ब्लैक मुर्गा है मेरे पास। ये ना जो है, मैंने मुर्गियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात जो थी अंडों की, उनको पूरा करने के लिए ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं। और देसी अंडे की जो ज़रूरत होती है वो हासिल की जाती है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा होता था कि जो देसी अंडे हैं ना, वो मार्केट से बड़ी मुश्किल तरीके से मिलते थे। तो वो बड़ी सख्त ज़रूरत थी हमारे घर की। तो मैंने एक दिन सोचा, शौक़ मुझे था फैंसी मुर्गियाँ वगैरह रखने का, जो कि मैंने अपनी घर की छत पे रखी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं देसी मुर्गियाँ वगैरह भी कुछ रख लूँ, ताकि घर की जो अंडों की ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके। तो फिर मैंने बाज़ार से कुछ ये 4 या 5 जो थी एस्ट्रोलॉप के चिक्स डे ओल्ड के ख़रीद लिए। और बाकी ये जो गोल्डन मिस्री है, ये मेरे पास घर में एक इनक्यूबेटर है जो कि मैं यूज़ करता था हैचिंग के लिए, ये फैंसी मुर्गियों के अंडे वगैरह या सील के अंडों को हैच करने के लिए। तो उसमें मैंने ये भी हैच करवा लिए चूज़े। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह की एज तक मैंने इनकी केयर वगैरह की, इनको पाला, तो इन्होंने अंडे जो हैं देना शुरू कर दिया और मेरे घर की ज़रूरत को पूरा किया इन्होंने। आप लोग भी बआसानी अपनी छतों पे इनको पाल सकते हैं। इनको रखना कोई मुश्किल नहीं है जी। कोई गंद वगैरह, अक्सर लोग कहते हैं जी मुर्गियों का गंद बड़ा होता है जी, कोई ख़ास गंद नहीं होता। हफ्ते में एक दिन आप इनका सफाई के लिए रख दें तो यकीन करें कुछ मुश्किल नहीं है, आधा घंटा सिर्फ लगता है सफाई में। जो इनके गंद वगैरह को आप इकट्ठा करें और बाहर किसी जगह में फेंक आएँ, तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो रह गई अब बात इनके खाने की, खाना भी कोई मतलब इतना एक्सपेंस नहीं होता है इनके ऊपर। घर की जो बची हुई सब्जियों के छिलके वगैरह हों, वो आप इनको डाल सकते हैं। सब बचा हुआ सालन, चावल, बची हुई सूखी रोटियां इनको गीली करके डाल सकते हैं। और फिर भी अगर ज़रूरत ना पूरी हो, मैं तो ऐसा करता हूँ कि बाज़ार से कुछ दाना वगैरह परचेज़ करके ले आता हूँ, जिनमें मकई, बाजरा, गंदम, ये चीज़ें मिक्स करके ले आता हूँ। बड़ी नेचुरल सी खुराक है। अंडे भी बड़े अच्छे तरीके से, ये मतलब बड़े अच्छे अंडे, मोटे ताज़े अंडे देती हैं ये मुर्गियाँ, और मेरे घर की ज़रूरत को अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा करती हैं। आप मीट पर्पज़ से भी इस देसी मुर्गी की फार्मिंग को छत पे कर सकते हैं। मतलब बाहर से आप ब्रायलर भी तो ख़रीदते हैं ना, तो आप इनको पालें, एक सर्कल चला लें, और मतलब सर्कल ऐसा चला लें कि 20 एक मुर्गियाँ आप रख लें। जैसे जैसे वो बड़ी हों उसके साथ और पीछे चिक्स रख लें। इनसे, इन मुर्गियों के जो अंडे, इनसे आप चिक भी ले सकते हैं। इंक्यूबेटर एक ले लें, बिजली से चलने वाला इंक्यूबेटर होता है, और 50 अंडों वाला इंक्यूबेटर कोई महंगा नहीं है। कोई 3,500 से 4,000 रुपये का आपको मार्केट से इंक्यूबेटर मिल जाएगा, और वो आप अपने घर में रख लें, इसी से चिक हासिल करें, एक सर्कल सा बन जाएगा आपका, और आपके घर की मीट की ज़रूरत भी पूरी होगी और अंडे की ज़रूरत भी पूरी होगी, और बाहर से आपको बिल्कुल ख़रीदना ही कोई चीज़ नहीं पड़ेगी। और रखने के लिए इनकी जगह भी कोई स्पेशल नहीं बनानी पड़ती है। ये आप सामने देख सकते हैं, मैंने 3 खुड्डे बनाए हुए हैं और 5 बाई 5 इनका साइज़। इनमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की असील, फैंसी और ये देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। मेरे पास माशाल्लाह से चिक्स भी हैं जो मैंने इन्हीं से हासिल किए हुए हैं। इंक्यूबेटर मैंने रखा हुआ है, उसमें मैं हैचिंग वगैरह करके, और उसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं चिक्स के बारे में बताऊंगा कि मैं उनको कैसे पालता हूँ, क्या खाना वगैरह उनको डालता हूँ। और आधा घंटा सुबह नाजरीन देना होता है और आधा घंटा शाम को, कोई इतना ख़ास नहीं। सुबह ऑफिस जाने से पहले एक टाइम इनको दाना पानी करके चला जाता हूँ, और शाम को ऑफिस आने के बाद 5-6 बजे के टाइम इनको एक टाइम दाना पानी डाल दिया। बाकी पूरा दिन ये बंद ही रहते हैं इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की सारी अंडों की ज़रूरत, गोश्त की ज़रूरत को ये पूरा कर देते हैं। और नाजरीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप समझते हो कि मैंने ये वीडियो अच्छी बनाई है, तो नाजरीन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं कि जो जो मतलब भी मेरी कमियां हैं इनको मैं कैसे पूरा कर सकता हूं।
इंशाल्लाह नई वीडियो में मैं आपको चिक्स के बारे में बताऊंगा। जो मेरे पास चिक्स हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 3 साढ़े 3 माह के हो गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने कैसे रखे हुए हैं, कितनी तादाद है उनकी। और मेरी नई वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब वो वीडियो भी मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।